नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 के चलते राज्यों को केंद्र से मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़कर हुई 2,35,000 करोड़। जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को रिजर्व बैंक से उधार लेकर भुगतान करने के दिए 2 विकल्प। आत्मनिर्भर भारत अभियान में हर जनपद से एक उत्पाद का होगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यों के साथ की ऑनलाइन बैठक। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कृषि और सर्विस सेक्टर को भी योजना में शामिल करने का सुझाव दिया। देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से लेगा फैसला। और केंद्र सरकार ने उड़ान के तहत 78 नए मार्गों को दी मंजूरी। अब देहरादून से हिसार के लिए और हिसार से देहरादून के लिए सीधी उड़ान भरी जा सकेगी। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी संग्रह में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है, जिसमें से सिर्फ 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी लागू करने की वजह से हुई है। बाकी का नुकसान कोविड-19 की वजह से हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जीएसटी संग्रह में कमी को भारत के एकीकृत फंड से नहीं पूरा किया जा सकता है। जुलाई 2017 से जून 2022 के ट्रांजिशन पीरियड के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है। राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी मुआवजा कानून के अनुसार राज्यों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। इसमें 97,000 करोड़ या फिर 2,35,000 करोड़ रुपए रियायती दरों पर रिजर्व बैंक से उधार लेकर भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्यों को 7 दिन के भीतर इस पर जवाब देना है। ये सुविधा केवल इसी वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। The AG's clear opinion was that this can't be met from the Consolidated Fund of India. And first option was that the GST, this revenue, this compensation gap which has arisen this year, which is expected to go somewhere around 3 lakh crores in this year. Out of that, we expect that the compensation cess collection will be somewhere around 65,000 crores. So the gap will be the shortfall will be 2,35,000 crores. So one option was that this 97,000 crores, the special window could be provided in consultation with the RBI so that the states can be given this money and states can get this money and at the reasonable rate of interest, and this amount can be repaid after 5 years through the collection of cess. So that was the option number 1. Then another option was also discussed. That option was that this entire gap of 2,35,000 crore of this year can be met by the borrowing by the states. Again, there also the arrangement could be made with the RBI. वित्त मंत्री ने बताया कि FRBM एक्ट में राहत देते हुए राज्यों को अपने सकल उत्पाद का 0.5% अतिरिक्त उधार देने का निर्णय लिया गया है। If at least 3 of the performance related, ration card for all, one card, one nation, that, and also making sure that the local body reforms and all that. Of the 4, if they completed 3, I said I will give another 0.5. Now, without that condition, I'm willing to give that 0.5, which was otherwise tied to the performance of 3. I will give that 0.5 as the second leg of the option 1.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 से जुड़ी बाधाओं का सामना कर रहे कर्जदारों को टिकाऊ राहत मिलेगी। महामारी की रोकथाम के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। आरबीआई गवर्नर दास ने स्पष्ट किया कि आरबीआई सुधार के लिए किए गए उपाय जारी रखेगा। Post containment of COVID, a very careful trajectory needs to be followed for orderly unwinding of the various counter-cyclical measures taken by the RBI. The RBI has taken or is taking a long-term view of things and not just thinking about tomorrow. We do think about today, we do think about tomorrow, we do think about day after. We also think about 1 year ahead or 2 years ahead, what next. केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी राज्यों को एक जनपद से एक उत्पाद का चुनाव करने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इस मुद्दे पर बैठक हुई। उत्तराखंड की ओर से नगर विकास मंत्री मदन कौशिक बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि एक विशेष उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र से विशेष सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड में शहद, मशरूम, फार्मा इंडस्ट्री और हर्बल उत्पादन में अच्छी संभावना है। मदन कौशिक ने केंद्रीय मंत्री से कृषि और उद्यान क्षेत्र से भी विशेष उत्पाद का चुनाव करने का अनुरोध किया। साथ ही सर्विस सेक्टर में आयुर्वेद, स्पा, वेलनेस, इको टूरिज्म और एडवेंचर से जुड़े कार्य भी इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। 9 हिमालयी राज्यों की निर्यात रैंकिंग में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने पर मदन कौशिक ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में राज्य का योगदान बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। हम हिमालय राज्यों में नंबर 1 रहे हैं, पूरे देश की रैंकिंग में 13वें स्थान पर रहे हैं। आने वाले समय में हम देश के उन राज्यों को अपने साथ जोड़ सके। भले ही हम छोटे राज्य हैं, लेकिन खासतौर पर जो एक सेक्टर है, इस सेक्टर में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की संभावना है। तो इसमें हम लोग अच्छा करेंगे और जो पहला स्थान हमारा है, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी जो लोग इसमें लगे हुए थे उनको खासतौर पर विशेष रूप से बधाई दी। नीति आयोग ने बुधवार को निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड ने 48.11% अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा दूसरे और हिमाचल तीसरे स्थान पर रहा है। देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से फैसला लेता है। पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। शिया धर्मगुरु कल्बे दव्वाद ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। धर्मगुरु की तरफ से पेश वकील ने कहा, एहतियात बरतते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिस तरह पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी गई, पर्युषण पर्व के दौरान जैन समुदाय को मंदिर में जाने की अनुमति दी गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, रथ यात्रा सिर्फ एक शहर में होनी थी, उसमें ये भी पता था कि यात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगी। इस मामले में जुलूस पूरे देश में निकलने हैं। बेहतर हो कि हर जगह फैसला वहां के प्रशासन को लेने दिया जाए। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इन नए मार्गों में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इन मार्गों के लिए 29 चालू, 8 बंद पड़े और 2 बहुत कम इस्तेमाल होने वाले हवाई अड्डों का उपयोग किया जाएगा। उड़ान योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्गों को मंजूरी दी गई है। 78 नए मार्गों में अब देहरादून से हिसार और हिसार से देहरादून के लिए सीधी उड़ान भरी जा सकेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में अन्य राज्यों से आ रहे लोगों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कोविड-19 कंट्रोल रूम के प्रभारी और डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जिले की 11 सीमाएं अन्य राज्यों से लगती हैं। सभी जगह विशेष टीमें तैनात की गई हैं ताकि बिना सूचना दिए कोई राज्य में प्रवेश न कर पाए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो एग्जम्पशन की कैटेगरी में हैं, उनको एग्जम्प्ट किया जा रहा है, लेकिन निगरानी भी रखी जा रही है। और साथ में जो लोग क्वारंटीन किए जाने हैं, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। अभी तक जो उल्लंघन के मामले हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है।
विशेष रूप से होम क्वारंटीन के मामले में हमारे यहाँ 160 के लगभग जो है एफआईआर दर्ज हुई हैं। हरिद्वार के कोविड सेंटर के तकनीकी विशेषज्ञ आकाश भट्ट ने बताया कि रेल मार्ग, बस या निजी वाहनों से आने वाले लोगों का डाटा रोजाना अपडेट किया जाता है ताकि सबकी जानकारी उपलब्ध रहे और संक्रमण की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में मदद मिले। ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, उसमें कितने लोग यात्री आए हैं, कितने यात्रियों का क्वारंटीन हुआ है, किस किस वजह से हैं, क्या क्या रीज़न है, ठीक है, वो सब हमारे पास रिपोर्ट आती है और चारों तहसीलों से आती है। तो हम इसको बेसिकली कंपाइल करके हम अपडेट करते हैं और फिर ये पूरा बन के डीएम साहब के पास जाता है। दूसरी चीज़ है जैसे हमारे पास आ रही हैं ट्रेन्स की हो गई, दूसरी आती है एक फैमिली क्वारंटीन्स की कि कितने लोग आए हैं, उनका क्वारंटीन हुआ है। अन्य राज्यों से सीमा लगने के चलते हरिद्वार में कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 530 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4749 हो गई है। अल्मोड़ा में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और सांसद अजय टम्टा ने कोसी मटेला पेयजल योजना का शिलान्यास किया। रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लागत की इस योजना से अल्मोड़ा और आसपास की 35 ग्राम सभाओं को फायदा पहुंचेगा। 1 वर्ष के भीतर ये योजना पूरी होगी। अल्मोड़ा जो शुद्धिकरण पेयजल योजना है जो बहुत ही प्रतिष्ठित योजना है। आज 25 करोड़ 46 लाख रुपए की हमारी योजना यहाँ पर निर्माण हो रही है और ये पूरा अल्मोड़ा के अंदर हमारे जितने हमारे बहुत सारे 35 ग्राम सभाएं इसमें सम्मिलित हैं। पूरा अल्मोड़ा नगर इसमें सम्मिलित है। तो ये योजना जो है हमको आज बहुत ही लाभकारी योजना सिद्ध होगी। आने वाले समय में 1 साल के अंदर अल्मोड़ा के अंदर 16 एमएलडी पानी हम वहाँ पर सप्लाई करेंगे। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा को दोगुना पानी देने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इससे हर घर नल योजना में भी फायदा मिलेगा। और आज ये अपने आप में बड़ा महत्व है कि अल्मोड़ा की पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, घर घर पानी मिले। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि हर घर नल और हर घर जल, ये सपने को पूरा करने के लिए अल्मोड़ा ऐतिहासिक नगर के पानी को देने के लिए आज इस बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना के शुभारंभ का शुभ दिन है। बागेश्वर के लमचूला गांव के प्रमोद स्वरोजगार के जरिए अपनी आर्थिकी बेहतर कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय कला को भी पहचान दिला रहे हैं। चीड़ की छाल से बनी सजावटी वस्तुएं और कलाकृतियां उनके हुनर को दर्शाती हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए वो दिल्ली की एक कंपनी में 6000 रुपये के वेतन पर काम करते थे। इतने पैसों में घर चलाना मुश्किल हो रहा था। प्रमोद बताते हैं कि उनके शिक्षक ने गांव वापस लौटकर अपनी कला पर ध्यान देने की सलाह दी। तो मैंने अपनी परेशानी उनको बताई तो उन्होंने मुझे यहाँ से खर्चा भेजकर मुझे वापस बुला लिया और मुझे यहाँ आकर एक कलांजर से जोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम अगर करना चाहें तो यहीं भी रोज़गार कर सकते हैं, यहीं पे हम अपना पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ जोड़कर कई चीज़ें सीखने को दी। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो जिसके कारण मेरा घर का खर्चा भी आराम से चल जा रहा है। मैं 7-8 हज़ार रुपये महीने का कमा भी ले रहा हूँ। प्रमोद के शिक्षक हरीश दफौटी कहते हैं प्रमोद जैसे कलाकारों के जरिए वो स्थानीय कला को विश्व में पहचान दिलाना चाहते हैं। अभी हमारा प्रयास है कि हम इन छात्रों को भारत की विभिन्न क्षेत्रीय कलाओं को से इनको रूबरू कराएं। जैसे वर्ली आर्ट एपड़ तो हम सिखा ही रहे हैं, वर्ली और मधुबनी जैसी बहुत फेमस हुआ है, तो उनसे इनका रोजगार में बहुत हेल्प मिलेगी। और उससे एक हेल्प ये होगी कि हमारे जो उत्तराखंड और भारत की जो लुप्त होती कलाएं हैं उनको एक मंच मिल पाएगा। प्रमोद ने चीड़ की छाल से केदारनाथ, बद्रीनाथ, बागनाथ समेत कई मंदिरों की प्रतिकृति बनाई है। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां, टोकरी, घड़ी, वॉल पेंटिंग समेत कई खूबसूरत सजावटी सामान लोगों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने राज्य और राष्ट्र स्तर के कई मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
कोविड-19 के चलते राज्यों को केंद्र से मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर हुई 2,35,000 करोड़। जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को रिजर्व बैंक से उधार लेकर भुगतान करने के दिए 2 विकल्प। आत्मनिर्भर भारत अभियान में हर जनपद से एक उत्पाद का होगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यों के साथ की ऑनलाइन बैठक। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कृषि और सर्विस सेक्टर को भी योजना में शामिल करने का सुझाव दिया। देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से लेगा फैसला। और केंद्र सरकार ने उड़ान के तहत 78 नए मार्गों को दी मंजूरी। अब देहरादून से हिसार के लिए और हिसार से देहरादून के लिए सीधी उड़ान भरी जा सकेगी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।